जायसी ग्रंथावली संपादक आचार्य शुक्ल। यूनिट 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत जायसी ग्रंथावली का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। पूछ सकते हैं कि 30वां नागमती वियोग खंड कौन सा है, तो 30वां खंड है। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। 3 चरित्रों के माध्यम से, पहला रत्नसेन, दूसरा पद्मावती, तीसरा नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती के खोज में सिंघल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना भोगती है। सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। इस संबंध में शुक्ल जी स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात पे दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। नागमती के विरह वर्णन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तित्व संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहार। नागमती के विरह वर्णन की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्ति संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। नागमती के वियोग में इस गृहस्थिक चेतना के अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया गया है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मक का अर्थ होता है, पूछ सकते हैं, ऊहात्मक का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मक का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया। अब देख लेते हैं पद्मावत रानी वियोग नागमती वियोग खंड से, जो पंक्ति 2023 जून में पूछी गई थी। कौन सी है, कौन सी नहीं। नागमती चितवर पत हेरा, पियो जो गए पुण्य कीन न फेरा। नागर काहू नार बस परा, तेहि मोहि पिए मोह सो हरा। सुआ काल होई लेगा पियो, पियो नहीं जात जात बरु जीव। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। करन पास लीन्यो के छंदु, विप्र रऊप धर झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। लेगा कृष्ण गरुड़ अलोपी, कठिन विछो जियहि किम गोपी। सारस जोर कौन हरि मार, व्याधा लीन छुर छुर पिंजर हो भई। विरह काल मोहि दीन पियो वियोग अस बाउर जीव। पपीहा नित बोले पियो पियो, अधिक काम दाधे सो रामा। हरि लेई सुआ गयो पियो नामा। विरह बान तस लाग न टोली, रकत पसीज भीज गई चोली। सूखा हिया हार भारी, हरि हरि प्राण तजहि सब नारी। खन एक आओ पेट मह सासा, खनहि जाए ज्यों होई निराशा। पवन डोलवहि सींचहि चोला, पहिर एक समुझइ मुख भोला।
पवन डोल सींचहि चोला, पहर एक समुझइ मुख बोला। प्राण प्यान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाखा। अहि जो मारे विरह के आग, उठे तहि लाग। हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरागा भाग। अलंकार रूपक अतिशयोक्ति। पाट महादय हिय नहारु, समुझइ जीव चित चेतु सम्हारु। भौर कवल सग होई मुरावा, सावर नेह मालत पह आवा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बाधु मन थीति। धरतिह जैस गगन सो नेहा, पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा। पुण्य बसंत ऋतु आओ नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरी वर पुनि उठहि सवारी। दीन दस बिनु जल सुख विदंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलहि जो बिछुरे साजन, अकम भेटि गहंत। तपनि मृगशिरा, जे सहे ते अद्रा पलुहंत। अलंकार उपमा व दृष्टांत। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। धूम साम धौर घन घाय, सेत ध्वजा बग पात दिखाए। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा। ओनहि घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरै बीज घट रहे न जीऊ। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, होय बिनु ना मंदिर को छावा। आद्रा लाग हुई लेई, मोहि बिनु पिउ को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो ओ गर्भ। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्ब। 12 मास वर्णन आषाढ़ का। अलंकार उपेक्षा। सावन बरस में अति पानी, भरन परी ओह बिरह ढुरानी। लाग पुनर्वसु पिउ न देखा, भई बाउर कहे कंत सरेखा। रकत के आंसू परहि भुइ टूटी, रेंग चली जस बिरह बभूटी। सखिन रचाप्यो संग हिंडोला, हरिहर भूमि कुसुम्भी चोला। ये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह डुलाए देहि झकझोरा। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ लहा लग ताकी, मोर नाव खेवक बिन थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ बन ढाक। किमी के भेटो कंत तुम्ह, न मोहि पाउ न पाक। 12 मास वर्णन सावन मास। भा बाधो तुम्भर अति भावरी, कैसे भरो रैन अधियारी। मंदिर सून पियो अनेते बसा, सेज नागिनी फिर डसा। रहो अकेल गहे एक पाटी, नैन पसार मरोहि फाटी। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरहि काल होई जीव गरासा। बरसे मघा जगोर जगोरी, मोर दुई नैन छुए जस ओरि। धन सूखे भरे भादो महा, अबहु न आए सींचहि नहा। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस छूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरत गगन मिल एक। धन जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त पिउ टेक। 12 मास वर्णन भादो। ठीक। लाग कुवार नीर जग घटा, अबहु आउ कंत तन लटा। तोहि देखे पिउ पलुह कया, उतरा चित बहुर करु मया।
चित्रा मित्र मीन कर आवा पपीहा पपीहा पीऊ पुकारत पावा। उआ अगस्त हस्त घन गाजा गाजा तुरह पालान चढ़ेरन राजा। स्वाति भूत चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर सावर हंस चले आए सारस कुरलहि खंजन दिखाए। भा पर घास कास बन फूले कंत न फिरे विदेशई भूले। बिरा हस्ति तन साले धाय करे चित चूर। बेग आई प्यु बाजहु गाजहु होई सदूर। 12 मास वर्णन क्वार अश्विन। कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हो बिरह जारी। 14 करा चांद पर गासा जनहु जरे सब धारत आकाशा। तन मन सेज करे अगि दाहु सब कह चंद भयो मोहि राहु। चहु खंड लागे अधियारा जो घर नाही कंत प्यारा। अबहु निठुर आऊ एहिवारा परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोर ओ चुराओ बिछुरी मोर डोरे। जेहि घर पियो सो मनोरथ पूजा मोह कह विरह सवत दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब गाई देवार खेली। हो का गावे कंत बिनु रही छार सिर मेली। 12 मासा वर्णन कार्तिक का। परब देवारी ठेठ अवधि के शब्द हैं। छार सिर मेल मुहावरा है। आगहन दिवस घटा निस बाड़ी दूभर रैन जाए के मिगाढ़ी। अब धन विरह दिवस भाराटी जरो विरह जस दीपक बाटी। कापे हिय जनावे सिउ तो पै जाई होई सग पियो। घर घर चीर रचे सब काहू मोर रूप रंग लेगा दाहू। पलट न बहुरा गा जो बिछोई अबहु फिरे फिरे रग सोई। ब्रज अग्नि विरहिनी हिय जारा सुलग सुलग दगदे होई छारा। या दुख दगत न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस मंतो। पियो सो कहियो संदेशा हे भौरा हे काग। सो धन बिरहे जर मुई तेहिनका धुआं समहे लाग। 12 मासा वर्णन अगहन का। ठीक है। पूस जाड़ थर थर तन कापा सूरज जाई लंका दिस चापा। बिरह बाड़ दारुण भासियु कपि कपि मरो लेई हर जीव। कंत कहा लागो ओहि हियरे पंथ अपार सूझनहि नियरे। सौर सपेटी आवे जूड़ी जानहु सेज हिव चल बूढ़ी। चकवई निसि बिछुरे दिन मिला हो दिन रात बिरहि कोकिला। रैन अकेली साथ नहीं सखी कैसे जिए बिछोही सखी। बिरह सचान भयो तन जाड़ा जियत खाइल ओ मुँह न छाड़ा। रखत दुरा मासु करा हाड़ भयो भये ऊ सब संख। धन्य सारस होई रे मुई पियो समेट ही पंख। पूस का वर्णन। अब लागे हो माघ परे अब पाला बिरहि काल भयो जड़ काला। पहल तन रुई झापे हहर अधिको ही कापे। आई सूर खोई तपुरे नाहा तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा। एहि माह उपजे रस मूलु ते सो भौर मोर जोवन फूलु। नैन चुबहि जस महवट नीरु तोहि बिनु अंग लाग सर चीरु। टप टप बूंद परे जस ओला बिरह पवन होई मारे चोला। केहि का सिंगार को पहिरु पटोर की गिउ न हार होई डोरा। तुम बिन कापे धन धिया तन तिनोर भा डोल। तेहि पर विरह जराय के चाहे उड़ावा झोल। 12 मासा वर्णन माघ का।
फागुन पवन झकोरा बह चौगुन सिउ जाय नहीं सहा। तन जस पियर पात बह मोरा तेहि पा बिरहि तेई झक झोरा। तरिवर झरहि झरहि बन डाखा भई ओनंत फूल फर शाखा। करहि बनस्पति हिय दुहुलासु मोह कह भा जग दून उदासु। फाग करहि सब चाचर जोरी मोह तन लाई दीन्हे जस होरी। जो पे पीई जरत अस पावा जरत मरत मोहि रोष न आवा। रात दिवस पस जह ज्यों मोरे लाग्यो निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ मग तेहि मारग उड़पे कंत धरे जह पाओ। 12वां फागुन का चांचर फागुन में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोक नृत्य गीत। चैत बसंता होई धमारी मोहि लेखे संसार उजारी। पंचम विरह पंच सर मारे रकत रोई सगरो बन डारे। बूढ़ उठे सब तरिवर पाता भीज मजीठ तेसु बन राता। बोरे आम फरे अब लागे अबहु आऊ घर कंठ सभागे। सहज भाव फूली बनस्पति मधुकर घूमे सावर मालती। मोकै फूल भये सब काटे टिस टिस परत जस लागहि चाटे। फर जोबन भय नारंग शाखा सुआ बिरह अब जाय न राखा। गिरिन परेवा होई पिउ आऊ बेग पर टूटी। नारि पराय हाथ है तोहि ही बिन पाँव न टूटी। चैत्र का वर्णन। मोह लेखे संसार उजारी जस लागहि चाटे। मुहावरे हैं। भा बैसाख तपन अति लागी चोह चीर चदन भा आगी। सूरुज जरत हिउचल ताका बिरहि बजाग सोहरथ हाका। जरत बजागिन अकरु पिउ छाहा आय बुझाऊ अगारन माहा। तोहि दर्शन होई शीतल नारी आय आग ते करु फुलवारी। लागेहु जरे जरे जस भारू फिर बूझेस तजिहु न बारू। सरवर हिया घटत नित्य जाई टूक टूक होई के बिहराई। बिहरत हिया करहु पिउ टेका दीठ दवगरा मेरहु फेका। कवल जो भिक्षा मानसर बिन जल गयो सुखाई। अबहु बेल फिर पलहु जो पिउ सींचे आई। 12वां वैशाख का सरवर हिया दीठ दवगरा रूप कलंका। जेठ जरे जग जले लुआरा उठेहि बवंडर परहि अंगारा। बिरह गाज हनुवंत होई जागा लंका दाह करे तनु लागा। चारेहु पवन झकोरे आगी लंका दाह पलंका लागी। दहि भई साम नादी कलंदी बिरहिक आग कठिन अति मंदी। उठे आग ओ आवे आंधी नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयो मास तन सूखा लागहु बिरह कालिक होई भूखा। मास खाई सब हाड़ नहीं लागे अबहु आऊ आवन सुन भागे। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि सह न सकहि वा आग मुँह मत सती सराहे जरे जो अस पिउ लाग। जेठ का वर्णन। जेठ 12वां जेठ। तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी मोह पिउ बिन छाजहि भई गाढ़ी। तन तिन ओर भा छूरो खरी भई बरखा दुख आगर चरी। बंध नाहि ओ गंध न होई बात न आओ कहो का हो रोई। 60 नाठ जग बात को पूछा बिन जीव फिरे मूंज तन छूछा। भई दुहेली टेक बिहुनी थाम नाही
उठ सके न टूनी, बरसे मेघ चोहई नैनाहा, छपर छपर होए रहे बिनु नहा, कौरो कहा ठाठ न साजा, तुम बिन कंत न छाजा, अबहु मया टिस करी नाहर टिठुर घर आयो, मंदिर उजार होत न के आय बसाए, 12 मास वनन आषाढ़। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।